उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में चर्चाएं हो रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी जिक्र किया कि विचार किया जा रहा है। क्या लगता है कि मौजूदा स्थिति में लागू होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, आज देश किस दौर से गुजर रहा है। जो आज के जो समसामयिक विषय हैं, जो प्रमुख विषय हैं, जो ज्वलंत विषय हैं, उस पर फोकस नहीं है सरकार का, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। मेरा मानना है कि ये ध्यान बटाने की, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। आज के उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, जो देश में भी महंगाई की मार झेल रही है देश की आवाम। लेकिन बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे उत्तराखंड में। इन्होंने कहा था कि हम हर नौजवानों के हाथों को काम देंगे। इन्होंने कहा था हम 24,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियां देंगे। पलायन लगातार हो रहा है, हजारों गांव घर खाली हो चुके हैं। सीमांत जनपद में जो लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ का हजारों घरों में ताले लग गए हैं। पलायन आयोग का गठन किया गया, कहीं कुछ नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात की, किसानों की आय दोगुनी के बजाय किसानों के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है। जो आज जंगल पूरी तरह धधक रहे हैं, हर साल जंगलों में आग लगती है। कार्य योजना, ठोस प्रभावी योजना का तैयार होती है, खाका बनता है। आज हजारों हेक्टर जंगल राख हो चुके हैं। हजारों करोड़ की संपदा नष्ट हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। इनके पास उपकरण नहीं है, इनके पास वन कर्मचारी नहीं है, अफसर अधिकारी छुट्टियों पर हैं। और जो जल स्रोत थे पहाड़, वहाँ जंगलों में, वो सब नष्ट हो चुके हैं। पानी की समस्या से उत्तराखंड जूझ रहा है। बिजली का संकट बढ़ गया है, अघोषित बिजली लगातार जारी है। बिजली के दाम बढ़ाए हैं, लेकिन बिजली की कटौती भी भारी मात्रा में हो रही है। 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। ये तमाम विषय हैं। और आज बच्चे जो हमारे छात्र हैं, उनके एग्ज़ाम्स होने हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। किसानों के ट्यूबवेल बंद पड़ गए हैं। तो उद्योग, जो लघु छोटे बड़े उद्योग हैं, वो उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। वहाँ के जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तमाम विषय हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। 1 महीने का कार्यकाल है। हम चाहते थे कि समय मिलना चाहिए किसी भी सरकार को, कम से कम 6 माह का समय मिलना चाहिए। लेकिन जो प्रमुख कानून व्यवस्था है, जिस तरह से आज आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, बिजली का एक बहुत बड़ा तांडव दिखाई दे रहा है। इन मुद्दों को दरकिनार कर सरकार एक नई चर्चा की ओर बढ़ रही है। तो मेरा मानना है कि ये भटकाने का विषय है। मौलिक अधिकार हैं, हमारी संविधान में हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, उनका सभी पालन करते हैं। लेकिन उससे भी हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं। हर धर्म मजहब को अपनाने का अधिकार है। ये भारत की संवैधानिक में इसका उल्लेख भी है। लेकिन क्या है कि भाजपा ऐसे विषयों को उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। और मेरा मानना है कि ये राज्य सरकार के अधीन भी नहीं है। राज्य सरकार इसमें कुछ कदम भी नहीं उठा सकती है। सर, इसके साथ ही एक सवाल कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों के खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि मुसलमानों और जो है टारगेट किया जा रहा है अल्पसंख्यकों पर? देखिए, ये माइनॉरिटीज़ का प्रश्न नहीं है, सवाल नहीं है। अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहे हैं। ये हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं। पूरे धर्म समुदाय की, धर्म है, जाति हैं, समुदाय हैं, तो उनके क्या रीति रिवाज हैं, उनकी क्या परंपराएं हैं, उनके क्या मूल्य हैं, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। उस पर भी हमें उस दिशा में भी हमें सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा कर रही है।
कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।